हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। इट्स अवर पारस बनोट। तो आज हम आ चुके हैं बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन के लिए और मैं आपको भी दर्शन करवाऊंगा इनके। तो बेसिकली ये मंदिर है ब्रह्मोत्री मंदिर और इसको मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है। अब इसके इतिहास के बारे में आपको बताता हूँ मैं आगे जाके। एक बार चेक कर लो आप इस मंदिर के गेट को। यहाँ से मंदिर की एंट्रेंस है और यहाँ से हम बेसिकली आए हैं। अब सामने हमने गाड़ी पार्क लगा दी और चलते हैं मंदिर के दर्शन करवाते हैं आपको भी। तो बेसिकली इसकी एंट्रेंस इस तरह है। तो चलो यार बढ़ते हैं मंदिर के आगे, दर्शन करते हैं जल्दी जल्दी और आपको भी दर्शन करवाते हैं इस मंदिर के। तो आगे बढ़ चुके हैं हम मंदिर की तरफ और दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं बेसिकली हम। और एक ऐसी लंगर हॉल है जहाँ पर लंगर वगैरह पकाया जाता है। तो चलो दर्शन करके और बताते हैं आपको इसके इतिहास के बारे में भी कि इस मंदिर का इतिहास बेसिकली है क्या। तो दोस्तों हमने एंट्रेंस कर ली है और इस साइड हॉल है और यहाँ पर यज्ञशाला भी है, देख सकते हैं आप। यज्ञशाला के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर हवन यज्ञ भी प्रज्वलित है, बाबा जी का धूना। आप देख सकते हैं दोस्तों, दर्शन कर सकते हैं इसका। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में अब हम महंत जी से बात करते हैं और वो आपको बताएंगे इस मंदिर का इतिहास। ये देखो जी, यहाँ पर प्राचीन तीर्थ है, ब्रह्मा जी का स्थान है और ब्रह्माहुति के नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो प्राचीन जो इतिहास है ना, देखो एक हमारे सामने नैना देवी शक्तिपीठ पड़ती है, उनकी एक कथा आती है। वो कथा कभी पढ़ के देखना तो उसके बीच में यहाँ का जिक्र जरूर मिलता है। वैसे ये 3-4 मंदिर हैं। दूसरा मंदिर जो है डिस्ट्रिक्ट रोपड़ में पड़ता है, जटवाड़ भगवान शिव का मंदिर है। तीसरा जो है बछरेटू बाबा बालकनाथ जी के पास में जगह पड़ती है, वो भी प्राचीन पीठ है। और चौथा जो है ये कीर्तपुर से जो बिलासपुर रोड गया तो वहाँ जंगल में एक भगवती काली का प्राचीन मंदिर है। तो बोलते ये जो 4 मंदिर मैंने बताया, बोलते ये शक्तिपीठ है, इसके 4 द्वार हैं ये। और ये ब्रह्मा जी का जो पश्चिम द्वार है, इसका जो क्षेत्रफल है ये 12.5 योजन तक फैला हुआ है। मतलब 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। क्योंकि जो शक्तिपीठ है इसके आसपास का ये जितना भी क्षेत्र पड़ता है सारा महिष क्षेत्र है। क्योंकि भगवती ने वहाँ पर महिषासुर का वध किया था, वो महिषासुर मर्दिनी है वो। क्योंकि जो महिषासुर था, बोलते उसने ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ऐसा तप किया कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए, बोला हाँ भाई बोल क्या चाहिए। तो बोलता महाराज जी, अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मेरे को कोई ऐसा वर दो कि जिससे मेरी मृत्यु ना हो। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई, क्योंकि तो संसार है, इसको तो नियम है, जो आया उसको जाना पड़ेगा एक ना एक दिन ना। तो आप ऐसे करो कोई और दूसरा वर मांग लो। फिर विचार किया उसने, तो बोलता महाराज जी, मेरी जो मृत्यु किसी देवताओं के हाथ में नहीं होनी चाहिए, मेरी जो मृत्यु किसी स्त्री नारी के हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि उसको पता था स्त्री को इतनी बलवान है नहीं जो मेरे को मार सकेगी, देवता मेरे को कोई नहीं मार सकेगा। चलो ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। वर प्राप्ति करके उसने क्या किया कि हर जगह अपना अधिकार होता ही है, कोई ना कोई गुण आ जाए तो वैसे आदमी के अंदर हम भाव बढ़ जाता है, पाप कर्म ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, सीमा तक सीमित रहोगे ठीक है, सीमा का उल्लंघन करोगे मार खाओगे। मतलब जितना का भजन तप किया था उतना को सुख तो उसने भोग लिया, पर पाप कर्म इतने बढ़ गए थे कि एक तरफ उसने पाप का घड़ा भी भर दिया। क्योंकि ये तो प्रकृति है, सृष्टि है, इसका भी कोई ना कोई नियम है। तो सारे देवते इकट्ठे ब्रह्मा जी के पास किए, बोलते महाराज जी, इसने जितना का भजन तप किया था उतना को तो सुख भोग लिया, पर पाप कर्म इतने बढ़ गए कि इसकी मृत्यु का समय आ गया, हमें बताओ मृत्यु होगी कैसे। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई, इसकी मृत्यु किसी नारी के हाथ होगी, लेकिन साधारण नारी कोई भी नहीं मार सकती। ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ हो गए, आगे भगवान शिव के पास चले गए, पूछा कि महाराज जी आप बताओ कि कैसे उसकी मृत्यु होगी। तो भगवान शिव ने भी देखा भाई वो तो दैत्य इतना अभिमान में चूर है, तो उसको मारने में ऐसी मतलब कौन श्रेष्ठ स्थिति जो समर्थ हो सकती है। मतलब सारा देव समाज इकट्ठा हुआ, आखिर में हरि शरण गए, प्रार्थना किया। तो बोलते वहाँ पर ना आकाशवाणी हुआ था कि जितने भी देवता लोग हैं, ये जो सतलुज जा रही है ना, इसका नाम शतद्रु है, कि शत्रु के तीर पर जाओ, अपनी तेजांशों से प्रार्थना करो। इस कारण ब्रह्मा जी यहाँ बैठे थे। जटवाड़ वहाँ भगवान शिव की तपस्थली है, उधर भगवान विष्णु के सामने भगवती शक्ति है।
तो बोलते देवताओं ने तप किया, तप करके जो देवताओं का एक जो तेजांश निकला था, तेजांश एक इकट्ठा होकर ज्वाला का रूप धारण किया था, लेकिन जो ज्वाला थी वो नारी के रूप में परिवर्तित हो गई और सारे देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिए, तब जाके उसका वध हुआ था। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि आगे बोलते कि इस जगह के ऊपर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ ऋषि जी, ब्रह्म ऋषि हुए। तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो वशिष्ठ जी के, क्योंकि पहले बोलते मानसिक सृष्टि थी, जो मन में सोच लेते थे पैदा हो जाता था। तो ऐसे हुआ कि उस वक्त उन्होंने 100 पुत्रों की उत्पत्ति किया। तो उस वक्त बोलते राजा विश्वामित्र जी थे, एक तरफ राज ऋषि एक तरफ ब्रह्म ऋषि, दोनों में ही आपस में वैसे वाद विवाद हुआ करता था। तो जो राजा था वो बोलता था कि भाई आप भी मेरे को ब्रह्म ऋषि बोलो। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज आप तो क्षत्रिय की संतान है, तो आपके अंदर वो ब्रह्म तत्व कैसे आ सकता है, हम तो नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने भी क्या किया कि एक ब्रह्म जानने के लिए बोलते यहाँ पर आए, एक पुत्र का वध कर दिया और चले गए हो। दूसरा दिन आया, फिर आ गए हो। तो दूसरे दिन यहाँ पर वशिष्ठ जी ने उसका और ज़्यादा मान सम्मान किया। तो राजा को बड़ा धक्का लगा कि ये क्या भाई, नहीं तो मैं इसके पुत्र को मार के गया था, नहीं तो लड़ाई झगड़ा कई बातें होती बीच में। लेकिन वो ब्रह्म ऋषि थे, जानते थे शरीर है, शरीर छोड़ दिया, आत्मा तो अमर है। लेकिन ऐसा कर करके उन्होंने 100 पुत्रों की बलि दे दी। आखिर में वो वशिष्ठ जी को भी मारने के लिए आ गए, लेकिन उनके पास वो ब्रह्मदंड था। तो बोलते जैसे उन्होंने ब्रह्मदंड किया था कि तब झुका था राजा, फिर उसने माना भी था कि इस संसार में जो क्षत्रिय बल है, कुछ बल नहीं, जो ब्रह्म बल है सबसे बड़ा बल है, यही प्रशंसा के योग्य है। लेकिन जो पुत्र मारे गए थे उन पुत्रों का प्राच्य करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया उन्होंने। तो बोलते उस यज्ञ में फिर स्वयं ब्रह्मा जी ने आहुतियाँ डालकर अपने पुत्रों का उद्धार किया था। तभी कहा था कि एक तो मेरी तपस्थली है और दूसरी आहुतियाँ डालने के कारण तब इस जगह का नाम ब्रह्म आहुति पड़ा। और साथ में गंगा जी की मूर्ति भी है, क्योंकि नीचे का जो जितना घाट है ना, लेडीज़ है वाली तरफ जेंट्स घाट है, ब्रह्म कुंड है एक तरफ, सती कुंड है, बीच में से जल लेके जाओ, जल यहाँ का कभी ख़राब नहीं होता है। और दूसरी बात, जैसे हमारे यहाँ पर ये बैसाखी के ऊपर ज़्यादा पर्व लगते हैं, या सोमवती अमावस्या आ जाए तो उसके उस पर लोग जो है आके स्नान ध्यान करते हैं, देव दर्शन करते हैं, और दान पुण्य करके अगर इतना का कर्म भी कर ले तो बोलते हैं उन तीर्थों का फल मिल जाता है। जय श्री राम। तो गाइस, देखा आपने इस मंदिर के इतिहास के बारे में कितने अच्छे तरीके से मान जी ने इतनी ऐतिहासिक चीज़ हमें बताई है। चलो दोस्तों, मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो मंदिर का मैं यहाँ पे बेसिकली ऊपर से नीचे आए हैं, और अब सामने अब देखिए ऐतिहासिक कोई पौराणिक वृक्ष है, आप देख सकते हैं इस वृक्ष को। और अब यहाँ से हम दर्शन करते हैं, अंदर जाकर आप दर्शन करवाते हैं। चलो। राधा कृष्ण भी स्थापित किए गए हैं। जय राधा कृष्ण, सुख शांति बख्शना। देख सकते हैं दोस्तों, भोलेनाथ के भक्त दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। नीचे जाते हैं हम, यहाँ पर पवित्र जल भी है, तो करते हैं माँ के दर्शन भी। नीचे जाकर स्नान घाट भी है। पवित्र घाट के आप दर्शन कर रहे हैं दोस्तों। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखो दोस्तों, एक बार व्यू चेक करो, कितना प्यारा व्यू है यार।
देख सकते हैं दोस्तों, दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। दोस्तों आपको महंत जी ने बताया होगा द्वारों के बारे में, जिनमें से उन्होंने बोला कि एक द्वार तो ब्रह्मोत्री मंदिर है और दूसरा एक जटेश्वर महादेव मंदिर। तो जटेश्वर महादेव मंदिर का मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर चेक कर लेना उसको भी। तो वो भी बहुत ही एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है। चलो दोस्तों वापस चलते हैं। आई होप आपने अच्छे से सारा भी चेक कर लिया होगा। यहाँ पर बंदर भी है दोस्तों, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखो दोस्तों, विसर्जन घाट और स्नान घाट है जो महिलाओं के लिए है। तो इस साइड मंदिर भी है। जय भोलेनाथ। देखो तो दोस्तों, एक बार आप व्यू चेक करें ऊपर से, मंदिर के, इस मंदिर के ऊपर से देख सकते हैं व्यू कैसा है। क्या प्यारा व्यू है दोस्तों, देखो यार ना, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। तो जैसे मान जी ने आपको बताया होगा, इसे मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है दोस्तों, मिनी हरिद्वार। सो आई होप दोस्तों आपने मंदिर के दर्शन अच्छे से कर लिए होंगे। देखो यार, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर नए हो तो, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में लिख दो हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय भोलेनाथ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।